कैसेंड्रा मौका देख करके हार्ले से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार कोई ना कोई उन लोगों के ऊपर आकर के अटैक कर देता है। इस वजह से कैसेंड्रा वहां पे फंस जाती है। अब हार्ले जब लड़ाई कर रही होती है तभी उसे पता चलता है कि ब्लैक मास्क ने कैसेंड्रा की फोटो को वायरल कर दिया और ये बोल दिया है कि जो भी कैसेंड्रा को लेकर के उनके पास आएगा उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी। इसी वजह से वो सारे कैदी उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे रहने आ जाती है उन लोगों के सामने और हार्ले अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहां से कैसेंड्रा को लेकर के भाग जाती है। जब वो लोग कार में बैठे रहते हैं तब हार्ले कैसेंड्रा से डायमंड के बारे में पूछती है। कैसेंड्रा उसको बताती है कि उसने उस डायमंड को खा लिया है। अब हार्ले उससे कहती है कि वो उसे किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकती है और वो लोग जाते हैं मॉल में और शॉपिंग करने के बाद हार्ले उसे ले जाती है अपने होम में, जो कि एक सीक्रेट जगह पर होता है। हार्ले बताती है कि इस घर के बारे में कोई नहीं जानता है सिवाय डॉग के। डॉग एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके पास उस घर की चाबी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हार्ले और कैसेंड्रा साथ में समय बिता रहे हैं, जहाँ पे हार्ले को कैसेंड्रा काफी पसंद आने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं उस लड़की को जिसने हार्ले को मूवी के स्टार्ट में उस गुंडे से बचाया होता है। इस लड़की का नाम हेलेना होता है और ये अपने आप को हंट्रेस बुलाती है। ये उस फैमिली की लड़की होती है और अकेली सर्वाइवर होती है जिस फैमिली के डायमंड को चुराने के लिए उन सबको मार दिया गया होता है। ये काफ़ी ट्रेन फाइटर होती है और ये पहुंचती है डॉग के पास और ये डॉग से कुछ काम बताने के बाद वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं रेने को, जो कि इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ इलीगल काम कर देती है, जिस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हार्ले जब कैसेंड्रा के साथ अपने घर पे होती है तभी कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कैसे तैसे उन लोगों से बचती है और इसके बाद कैसेंड्रा उससे कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि इस घर के बारे में कोई नहीं जानता, तो फिर ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए कैसे आए। हार्ले जान जाती है कि डॉग ने उसकी लोकेशन को रिवील कर दिया है। वो डॉग के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डॉग उससे कहता है कि सॉरी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे पैसे कमाने थे और मेरे पास अच्छे खासे ऑफर आ रहे थे, इस वजह से मैंने उसकी लोकेशन बता दी। अब मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए और मैं अपना नया रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। हार्ले काफी टूट जाती है और वो गुस्से में आकर के फैसला लेती है कि वो कैसेंड्रा को हर हाल में ब्लैक मास्क को दे देगी। हार्ले फोन करती है ब्लैक मास्क को और उसको बता देती है अपनी लोकेशन के बारे में। ब्लैक मास्क वहां पे अपने बॉडीगार्ड और कैनरी को भेज देता है। कैनरी फोन करती है रेने को और उसको बता देती है हार्ले की लोकेशन के बारे में और उससे ये भी कहती है कि हमारे आने से पहले तुम हार्ले को हरा करके वहां से उस बच्ची को लेकर के निकल जाओ। जिसके बाद रेने वहां पे पहुंच जाती है और रेने और हार्ले की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हार्ले रेने को बड़े आराम से हरा देती है। तभी वहां पे आ जाता है ब्लैक मास्क का बॉडीगार्ड और वो हार्ले को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इतने में उसको एक तीर आकर के हिट करता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और ये कोई और नहीं हेलेना चलाती है, यानी कि हंट्रेस। असल में ये उसकी टारगेट लिस्ट में आखिरी आदमी होता है। इन्हीं 4 लोगों ने मिल करके उसकी पूरी फैमिली को मारा होता है और इसी वजह से वो एक एक करके इन सब लोगों को जान से मारती है। अब इसके बाद रेने उठ जाती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्लैक मास्क ने उनके घर के सामने अपनी सारी आर्मी भेज दी होती है। अब हार्ले उन लोगों से कहती है कि किसी ना किसी तरीके से ब्लैक मास्क हम लोगों का दुश्मन है, तो हम लोगों को एक साथ मिल करके उसकी आर्मी से लड़ना चाहिए। जिसके बाद वो सब लोग एक हो जाते हैं और ब्लैक मास्क की आर्मी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। काफ़ी देर वो लोग लड़ाई करते हैं, तभी वहाँ पे ब्लैक मास्क आ जाता है और वो गोली चलाता है। ये गोली जाकर के हिट कर देती है रेने को, जिसके बाद हार्ले रेने को लेकर के एक साइड में चली जाती है। अब हम देखते हैं हेलेना और कैनरी को, जो लोग मिल करके लड़ाई कर रहे होते हैं और मौका देख करके एक आदमी वहां से कैसेंड्रा को लेकर के निकल जाता है और वो गाड़ी में बैठ करके वहां से जाने लगते हैं। अब हार्ले कैनरी से कहती है कि तुम गाना गाओ और हमें कैनरी की सुपर पावर के बारे में पता चलता है। वो असल में तेज चिल्ला सकती है और जैसे ही वो चिल्लाती है वहाँ अगल बगल के हर आदमी गिरने लगता है और हार्ले मौका देख करके स्केटिंग शूज पहनती है और वो गाड़ी के पीछे निकल जाती है। काफी मशक्कत के बाद हार्ले ब्लैक मास्क को पकड़ लेती है। ब्लैक मास्क और हार्ले की लड़ाई होती है, जहाँ पे हार्ले ब्लैक मास्क के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन इससे ब्लैक मास्क को कुछ भी नहीं होता है और ब्लैक मास्क के हाथ में कैसेंड्रा होती है। अब कैसेंड्रा मौका देख करके ग्रेनेड की पिन घसीट देती है और हार्ले उसे घसीट लेती है। अब मौका देख करके हार्ले ब्लैक मास्क को पानी में धक्का दे देती है, जहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में ब्लैक मास्क हार जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वुमेन्स की एक टीम को, जिन्होंने एक बड़ी सी आर्मी को हरा दिया होता है। अब इसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं और ये सब लोग एक कैफे में बैठे रहते हैं, जहाँ पे रेने और हेलेना आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने मिल करके जो उनको हराया है और उन लोगों को एक टीम बन जाना चाहिए। तभी कैसेंड्रा उनसे कहती है कि उसे फ्रेश होने जाना है और शायद वो आज उस डायमंड को निकालेगी। उसके पीछे पीछे हार्ले भी चली जाती है और हम देखते हैं इन 3 लड़कियों को जो आगे की फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। इतने में एक गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ होती है और ये किसी और की नहीं
हार्ले की हरकत होती है। हार्ले कैसेंड्रा को लेकर के वहां से भाग जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।